के वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का निधन। तेजस की रखी थी नींव, मिसाइल मैन के लिए थे खास। बिहार में लॉकडाउन पर फैसला। आज कल सीएम ने की थी हाई लेवल मीटिंग। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद लिया जाएगा फैसला। बेगूसराय में 5 बच्चे की डूबने से मौत। स्नान के दौरान हुआ हादसा। घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में पंचायत चुनाव के नतीजे को लेकर हंगामा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घंटों बहस है। प्रशासन पर सर्टिफिकेट में गड़बड़ी का आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में आज लॉकडाउन पर फैसला आ सकता है। कल सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग भी की। वहीं आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है, जिसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि आईएमए ने बिहार में लॉकडाउन की मांग की है। लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं बिहार में, इसी के चलते मुख्यमंत्री बैठक पर बैठक कर रहे हैं और हर बार ऐसी संभावना जताई जाती है कि मुख्यमंत्री लॉकडाउन की घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई भी घोषणा सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से नहीं की गई है। और आज ये जो बैठक आयोजित की जा रही है, इसके चलते आज संभावना जताई जा रही है कि आज नीतीश कुमार लॉकडाउन पर फैसला ले सकते हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग आज आयोजित की जाने वाली है। इसके बाद ही फैसला होगा लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक है। बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और उन तमाम चीजों पर पहले से चर्चा चल रही है। उसमें जो ताजा अपडेट है उस अपडेट के बारे में मुख्यमंत्री को बताया जाएगा। ऐसे में संभावना पूरी तौर पे ये जताई जा रही है कि आज संभवतः मुख्यमंत्री एक बड़े और कड़े निर्णय की घोषणा कर सकते हैं। कल से लॉकडाउन होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कल अपील की थी कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने वालों पर नजर रखी जाए, पुलिस प्रशासन के लोग कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराएं, गाँव-गाँव में माइकिंग के द्वारा, मतलब अनाउंसमेंट के द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को सतर्क किया जाए, जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाया जाए, लोगों को उनके अगल बगल के गांव और मोहल्लों के कोरोना संक्रमितों की संख्या बताई जाए, इसका उन पर असर होगा। लेकिन जी गौतम, बिल्कुल तमाम जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, सख्ती का पालन करवाया जा रहा है। जो कोरोना गाइडलाइन है, सख्ती से उनका पालन करवाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो नहीं थम रहे थे। देखिए, आंकड़ों का जहां तक सवाल है तो आंकड़े इसलिए नहीं थम रहे हैं क्योंकि 70,000 75,000 जो जांचें हो रही है पूरे बिहार में, उसमें 1/4 हिस्सा कोरोना से संक्रमित लोगों की है। हर दिन की आंकड़े हैं और आंकड़े एक व्यक्ति से 11 व्यक्ति तक पहुंचने में देर नहीं लगती। तो अगर एक परिवार का सदस्य संक्रमित है, पूरे परिवार में उसके संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और हो क्या रहा है, अगर घर में 6 सदस्य हैं तो एक सदस्य यदि सब्जी मंडी जा रहा है, दूध लाने जा रहा है, रोजमर्रा की चीजों को लाने जा रहा है, या कहीं अगर ड्यूटी है उसकी, अगर वो करने जा रहा है तो वो रास्तों के दौरान, ऑफिस के दौरान, सब्जी लेने के दौरान संक्रमित हो जा रहा है। और ये सिलसिला तभी टूटेगा जब कंप्लीट लॉकडाउन की व्यवस्था होगी। तो ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने भी पहल की है। अब आप देखिए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी पहल की है। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए आज एक बड़े निर्णय की घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल, कड़े सख्त कदम उठाने की अब सरकार को जरूरत है। और जिस तरीके से आज ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग आयोजित की जाने वाली है और इसके बाद ही अब फैसला लिया जाएगा कि बिहार में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। अभी संशय बरकरार है इस स्थिति को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
रायबरेली जनपद के कलेक्टर परिसर में जिला पंचायत सदस्य नतीजे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने खूब बवाल काटा। घंटों चले प्रदर्शन में पुलिस और समर्थकों के बीच बहस चली। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जीतने वालों को सर्टिफिकेट देने की बजाय प्रशासन द्वारा किसी और को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। क्या मामला है बताइए। हम 450 वोटन से सुबह से हम पढ़ते उसी जीता है जी। और कहीं जाके हम 4 बजे सर्टिफिकेट लिया जाए और हमारी लिस्ट ब्लॉक भेज दी गई कि जाओ मैं बंद है तुम्हारी लिस्ट। किसने भेजा है? मैं तो शासन प्रशासन भेजे और 2 लाठी चलवाई नहीं, हमारा सबका भगवाई नहीं। कल से मतगणना जो चल रही है उसमें हम लोग 4000 से ज्यादा वोट पाए थे। जो कल के मतगणना के अधिकारियों ने हर एक पोलिंग बूथ एजेंट को दी गई थी वोटें, उसमें से हम लोग 4000 से ज्यादा वोटें पाए थे। लेकिन आज यहाँ पर हम लोगों को 3600 वोटें दिखाई जा रही है। तो आपको बता दें कि रायबरेली में पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद जमकर हंगामा यहां देखने को मिला है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घंटों बहस चली है। प्रशासन पर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है, जीतने वालों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। और रायबरेली में जिस तरीके से यह हंगामा देखने को मिला है, कहीं ना कहीं अब प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घंटों बहस चली है, जमकर हंगामा हुआ है। प्रशासन पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। स्पष्टता इसमें पूरी तरीके से नहीं देखने को मिल रही है। सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन के ऊपर। पंचायत चुनाव में ये नतीजों को लेकर हंगामा देखने को मिला है और सभी में इस दौरान नाराजगी देखने को मिली है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हंगामा देखने को मिला है, बहस चल रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अतुल खान जुड़े हुए हैं। अगर जिस तरीके से ये पंचायत चुनाव घोषित किए गए हैं, इनके नतीजे और हंगामा इसको लेकर हुआ है, एक तरीके से कहा जाए तो प्रशासन पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जो समाप्त हो चुकी थी, तो उसके बाद रिजल्ट जो मतगणना स्थल पर बताया गया है कुछ लोगों को कि वो उनकी विजय हुई है। फिर उसके बाद वो जब प्रमाण पत्र के लिए डीएम कार्यालय पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि उनको पराजित घोषित कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये गोलमाल किया गया विपक्षियों से मिलकर, ऐसा प्रत्याशियों ने और प्रत्याशियों के समर्थकों ने आरोप लगाया है। अच्छा, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन पर सर्टिफिकेट में गड़बड़ी करने के, तो प्रशासन इस रूप पर क्या कुछ स्पष्ट कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ऐसा जिस तरह से प्रशासन की अगर बात की जाए तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, जो नोडल अधिकारी इसके एटीएम प्रशासन, उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी जवाब देने से मना कर दिया और सीधे तौर पर यही बताया ऑफ रिकॉर्ड की जांच कराई जा रही है। जांच में जो निकल के सामने आएगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल समर्थकों का धरना प्रदर्शन वहां पर जारी रहा है और फिर उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर उसको समाप्त करवाया गया है। आपका जी असद को कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब इस मामले पर चुप्पी साध रही है और पल्ला झाड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद असद खान, संवाददाता हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन पर जिस तरीके से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, प्रशासन भी अब कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है। आंकड़ा 1200 के ऊपर पहुंच गया। वहीं अब तक सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 87 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस तरह वर्तमान में लोगों की ऑक्सीजन न मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इसी मामले को लेकर स्टेशन रोड स्थित ओम हॉस्पिटल ने यह फैसला लिया है। वे अब खुद के ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करेंगे, जिससे आम नागरिकों को सहूलियत मिल सके। जिसके बाद इस मौके पर बीजेपी विधायक मनीष असीजा द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। इससे हम लोग 25 सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन हम लोग एक दिन में इससे बना सकते हैं और ये सारे मरीजों में इससे ऑक्सीजन का प्रेशर भी बहुत अच्छा आता है। तो उससे प्योर ऑक्सीजन और अच्छे प्रेशर के साथ मिलती है। तो उन्हें देखिए, ओम हॉस्पिटल
जिसमें एक महामारी के काल में स्वयं की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर अपने एक हॉस्पिटल की विंग को डेडिकेटेडली कोविड के मरीजों के इलाज के लिए स्वयं अपनी इच्छा जाहिर करी। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं, तमाम दिक्कतों से लोग जूझ रहे हैं, तो किसी वजह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, ओम अस्पताल की तरफ से सराहनीय पहल की गई है। बीजेपी विधायक ने प्लांट का शुभारंभ किया, ऑक्सीजन प्लांट का इस दौरान शुभारंभ किया गया है और साथ में कहा गया है कि जिस तरीके से समस्या यहां पर हो रही है, अब ऑक्सीजन को लेकर वो सामना नहीं करना पड़ेगा लोगों को। ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण अब किया जाएगा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राकेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसी के चलते ओम अस्पताल की तरफ से एक सराहनीय पहल की गई है। आपको बता दूं कि फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद एक हॉस्पिटल है, ओम हॉस्पिटल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। वो हॉस्पिटल का प्लांट सदर मनीष असीजा द्वारा लगाया गया है, जिसमें ऑक्सीजन के लिए बड़ी किल्लत पड़ रही थी फिरोजाबाद के अंदर में, जो कि बाहर से भी ऑक्सीजन मंगाया जा रहा था लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिल पा रही थी। जी, तो जिस तरीके से ये ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है, उसको लेकर अब ये ऑक्सीजन का प्लांट जो लगाया जा रहा है, उसका निर्माण अब वहाँ किया जाएगा, तो तमाम जो दिक्कत है, जो परेशानियां हैं, अब वो लोगों को नहीं होंगी। जी, मैं आपको बता दूं कि ये तो कम सप्लाई के लिए किया गया है। कम से कम जनपद में तो कम से कम 150 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। फिलहाल यहाँ पर 2 हॉस्पिटल मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर करीब 24 से 25 जो सिलेंडर हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे 2 हॉस्पिटलों के लिए, जो कि गवर्नमेंट द्वारा हॉस्पिटल को बताया गया है कि जनपद के 2 हॉस्पिटलों में कोविड के मरीजों को रखा जाएगा। यूनिटी हॉस्पिटल है आपका और ओम हॉस्पिटल है, जिसको 25 सिलेंडर की अवगत कराया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश वर्मा, संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो एक सराहनीय पहल ओम अस्पताल की तरफ से इस दौरान की गई है। रायबरेली में लॉकडाउन के दौरान शहर के गल्ला मंडी पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। साथ ही बिना मास्क के लोगों को बाजार में घूमते देखा गया। इसके बावजूद गल्ला मंडी प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और कोरोना की गाइडलाइन की पालन करने की अपील लोगों से लगातार की जा रही है, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर से रायबरेली में देखने को मिल रहा है कि गल्ला मंडी में किसी भी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, बिना मास्क के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, कोरोना संक्रमण फैलने की एक बड़ी वजह ये मानी जा सकती है। जिस तरीके से गल्ला मंडी पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। सोनभद्र जनपद में प्रेमी के द्वारा प्रेमिका की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। वारदात शक्तिनगर थाना क्षेत्र की है, जहां प्रेमी ने धारदार हथियार से हमला कर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार पहले प्रेमिका के साथ लिव इन में रह रहे प्रेमी ने बच्ची के जन्म के बाद महिला से पीछा छुड़ाने के प्रयास में जुटा। साथ ही प्रेमिका से शादी करने के लिए युवक ने दहेज की मांग की। इस मामले को लेकर जब प्रेमिका ने साथ रहने की जिद की तो युवक ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल युवक के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। का लड़का मार रहा था, घर में घुस के मार रहा था। हम लोग बोल रहे थे, हम लोग को कुदाया था,
हमारी बहन को जान से मार दिया। क्यों मारा, क्या पूरा मामला था? शादी करने के लिए बोल रहा था, फिर शादी का मैटर, लड़की पेट में रह गई थी, फिर बोल रहा था शादी करेंगे, फिर बोला है कि हम नहीं करेंगे शादी, हमको दहेज चाहिए तब हम शादी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे शादी। इसी बात पे फिर मार दिया। जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी जो है, उसके प्रेमी शहबाज अंसारी ने जो है उसके घर पर आकर के पेचकस से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जो है। इस संबंध में थाना शक्ति नगर पे अभियोग पंजीकृत किया गया है 302 IPC का जो है, और अभियुक्त शहबाज अंसारी को जो है आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौटने के दौरान विभूतिपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर हुए जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद विधायक के समर्थक और माकपा कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है। इस घटना के विरोध में माकपा कार्यकर्ताओं ने बीते दिन बैठकर दल सिंह सराय विशनपुर पथ को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांस बल्ली लगाकर सड़क को घेर लिया, जिससे आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना की सूचना पर दल सिंह सराय थाना प्रभारी द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को काफी समझाने बुझाने के बाद जाम हटा लिया गया। जो विधायक जी के ऊपर अपराधियों के द्वारा जो रास्ता रोकने का उनके ऊपर हमला किया गया, उसी सवाल को लेकर के आज यहाँ गाँवपुर जोगी चौक हम जाम किए हुए हैं। विधायक जी पर कहाँ पर हमला किया गया? विधायक जी का हमला वो जो दलसिंह सराय से बिशनपुर जो पथ है, ये पतेली चौक के बाद और जोगी चौक के बीच, ये दोनों के बीच में उनके ऊपर हमला हुआ। अपराधी कितने की संख्या में? वैसे तो ये एक बाइक से देखा गया था। ये आज हम लोग सड़क का जाम इसलिए किए हुए हैं कि कल लगभग 8 बजे रात्रि में जो है विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार है, वो सामाजिक कार्यों में भाग लेकर के वापस समस्तीपुर आ रहे थे। दरअसल से समस्तीपुर आने के क्रम में जो है पतेली के बाद और जोगी चौक से पहले एक सत्तो लाइन होटल है, वहाँ जो है उनका पीछा जो है एक अपराधी चंदौली से ही कर रहा था, और वहाँ जब सत्तो लाइन होटल के नजदीक जब अपराधी को जब वो पास दिए एक आम आदमी समझ करके, तो अपराधी गाड़ी से अपना जो है सो मतलब ओवरटेक करके आगे आके उनके गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दिया। मंजुनाथ भजंत्री देवघर के नए उपायुक्त होंगे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दरमियान उन्हें चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया था। उनके स्थान पर नैन्सी सहाय को उपायुक्त बनाया गया था। सोमवार को कार्मिक विभाग ने मंजुनाथ भजंत्री को फिर से देवघर उपायुक्त के पद पर पदस्थापना की अधिसूचना जारी की। नैन्सी सहाय को स्थानांतरित करते हुए उनके पुराने पद निदेशक पशुपालन पर पदस्थापित किया गया। उन्हें मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन झारखंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। बता दें कि गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर लोकसभा सचिवालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जवाब मांगा है। सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। लोकसभा सचिवालय के उप सचिव बाला गुरु ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और झारखंड के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर 15 दिनों के भीतर इस मामले में जवाब मांगा है। वापस देवघर का प्रभार मिला है और बाबा की कृपा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर का दर्जा देने के साथ ही संक्रमित हो जाने पर समुचित इलाज और निधन होने की स्थिति में आश्रित को समुचित सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। पार्टी की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से यथाशीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में मीडिया कर्मी लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार की गाइडलाइन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं और लोगों की परेशानियों को प्रशासन के समक्ष पहुंचा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी
मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिए जाने की मांग झारखंड सरकार से करती है। हमारा यह मानना है कि पिछले 73 वर्षों में कभी भी मीडिया कर्मियों ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। पिछले 1.5 वर्षों से जिस तरह से लगातार मीडिया कर्मी अपनी जान को जोखिम में डाल करके सरकार के गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं। दुमका जिले में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जामा और चरमुंडी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर और सैंपल कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद स्वास्थ्य व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया और साथ ही आम जनता से कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करने की भी अपील की। गिरिडीह में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस प्रशासन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करवा रही है। इस दौरान पुलिस ने शहर में खुली दुकानों को बंद कराया, साथ ही बेवजह घूमते लोगों पर भी डंडे बरसाए। प्रशासन के काफी प्रयास के बाद भी लोग इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। उन्हें सख्त हिदायत दिया जा रहा है, उनके साथ सख्ती भी की जा रही है कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाजारों में न निकले। छोटे छोटे काम के लिए लोग बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अपने जान की सुरक्षा करें, संक्रमण को रोकें, अपने परिवार बाल बच्चा समाज की सुरक्षा करें। एक तरफ जहां कोरोना की गाइडलाइन के पालन को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की ओर से लापरवाही की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। लोगों की लापरवाही का ताजा नजारा मुंगेर के सदर अस्पताल परिसर में देखने को मिला, जहां की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के द्वारा डीपीएम कार्यालय परिसर में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान कई अभ्यर्थी बिना मास्क लगाए भी नजर आए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है ये अभ्यर्थी खुलेआम कोरोना को न्योता दे रहे हैं। बिहार में संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से प्रयासरत है। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने वीडियो जारी करते हुए कोरोना के लड़ने के लिए जिला प्रशासन के पूरी तरह से तैयार होने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने आम जनता से कोरोना के लक्षण दिखने पर जांच करवाने और एहतियात बरतने की भी अपील की। पूर्वी चंपारण वासियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस कठिन समय में अपना संयम रखें। हमारे पास अत्यावश्यक दवाएं यथा रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ऑक्सीजन का सप्लाई भी सही मात्रा में है, परंतु ये घड़ी है कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की स्टॉकिंग नहीं करनी है, उसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है। यथासंभव आप अगर आपके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स है तो वो संबंधित डीसीएचसी में जिला प्रशासन। मुंगेर सदर अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखी गई। दरअसल इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई, जिससे परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि महिला की रिपोर्ट कोविड नेगेटिव पाई गई थी। परिजनों ने बताया कि महिला को अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के लिए लाया गया, लेकिन वहां अस्पताल के कोई भी कर्मचारी ने उस महिला को देखना मुनासिब नहीं समझा और उसकी मौत हो गई। पेट में दर्द था, उल्टी हुआ, उसके बाद दांती पे दांती लगने लगा और कोई प्रॉब्लम नहीं। कोरोना टेस्ट करवाए? हाँ टेस्ट करवाए। हाँ तो फिर क्या आया? नेगेटिव। तो यहाँ आए अस्पताल में तो क्या हो रहा है? अस्पताल में आए तो सुनिए नहीं रहा है डॉक्टर नहीं सुन रहा है। कहाँ से आए हैं? बरेटोली। क्या नाम हुआ? आनंद कुमार।
तो इस दौरान आपको बता दें कि लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन पर, अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है कि परिजनों के द्वारा बताया